क्षार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण के प्रदेश को भारतवर्ष समझना चाहिए। वह समस्त कर्मों का फल देने वाला है। भारतवर्ष में मनुष्य जो सात्विक, राजस और तामसिक 3 प्रकार के कर्म करते हैं, उनका फल भोग भूमियों में क्रमशः भोगा जाता है। भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका क्षण भंगुर बचा हुआ फल जो जीवों द्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं हम लोग कब संचित किए हुए महान, अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्य के फल स्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहां महान पुण्य करके परम पद को प्राप्त होंगे, अथवा वहां नाना प्रकार के दान, भांति भांति के यज्ञ या तपस्या के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की आराधना करके उनके नित्य आनंद अनामय पद को प्राप्त करेंगे। जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लग जाता है, उसके समान पुण्य आत्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान जी के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवत भक्तों का प्रिय होता है, अथवा जो महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा करता है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर है, अथवा हरि भक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है और उन्हें भोजन कराकर बचे हुए श्रेष्ठ अन्न का स्वयं भोजन सेवन करता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है और भगवान जी के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है, वह श्रेष्ठ इंद्र आदि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव शिव, नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता तथा सदा संपूर्ण जीवों के हित में संलग्न रहता है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय माना गया है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों के दोष न देखने वाला, पवित्र तथा कार्य कुशल है, वह भी देवेश्वरों द्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणों का हित साधन करता है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहता है, उसे पंक्ति पावन मानना चाहिए। जो देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता, वह ब्रह्मा जी के लिए भी सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है। जो गौओं के प्रति क्षमाशील, उन पर क्रोध न करने वाला, ब्रह्मचारी, प्राय निंदा से दूर रहने वाला तथा संग्रह से रहित है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषों से प्रांग मुक्त है, दूसरों द्वारा किए हुए उपकार को याद रखता है, सदा सत्य बोलता है, बाहर और भीतर से पवित्र रहता है तथा दूसरों की भलाई के कार्य में सदा संलग्न रहता है, वह देवता और असुर सब के लिए पूजनीय होता है। जिसकी बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने, प्राण की कथा सुनने, सत्संग में लगी होती है, वह भी इंद्र आदि देवताओं द्वारा वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धापूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनेकानेक सत्कर्म करता रहता है, वह हम लोगों के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र इन पुण्य आत्माओं में से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जाने की चेष्टा नहीं करता, वह पापाचारी या मूढ़ ही है। उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख होता है, वह अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्र को अपनाता है। जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में बताए धर्मों का आचरण करके अपने आप को पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्यारा तथा पापियों का अगुवा है। जो कर्म भूमि भारतवर्ष का आश्रय लेकर धर्म का आचरण नहीं करता, वे वेदज्ञ महात्माओं द्वारा सबसे अधम कहा गया है। जो शुभ कर्मों का परित्याग करके पाप कर्मों का सेवन करता है, वह कामधेनु को छोड़कर आग का दूध खोजता फिरता है। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भोगों के नाश से भयभीत होकर भारतवर्ष के भूभाग की प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्ष को सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिए। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा सब कर्मों का फल देने वाला है। जो इस पुण्य में भूखंड में सत्कर्म करने के लिए उद्यत होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों लोकों में कोई नहीं है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधन को काट डालने की चेष्टा करता है, वह नर रूप में छिपा हुआ साक्षात नारायण ही है। जो परलोक में उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए।
उन कर्मों को भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को समर्पित करके उसका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्म फलों की ओर से मन में वैराग्य हो तो अपने पुण्य कर्म को भगवान विष्णु में प्रेम होने के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दे। ब्रह्मलोक तल के सभी लोग पुण्यक्षय होने पर पुनर्जन्म देने वाले होते हैं, परंतु जो कर्मों का फल नहीं चाहता वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान जी की प्रसन्नता के लिए वेद शास्त्र द्वारा बताए हुए आश्रम अनुकूल कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी है वे अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम उसे विधि पूर्वक कर्म अवश्य करने चाहिए। जो अपने वर्ण और आश्रम के कर्म छोड़ देता है वे विद्वान पुरुषों द्वारा पतित कहा जाता है। सदाचार परायण ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि यह भगवान जी के चरणों में भक्ति रखता है तो उस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मों के फल भगवान वासुदेव हैं। तपस्या का चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही हैं। वासुदेव के तत्व को समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत ये संपूर्ण स्थावर जंगम जगत वासुदेव स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा और शिव हैं, वे ही देवता असुर तथा यज्ञ रूप हैं, वे ही ये ब्रह्मांड भी हैं। उनसे भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जिससे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यंत लघु और महान भी कोई नहीं है, उन्हीं भगवान विष्णु ने इस विचित्र विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देवादिदेव श्री हरि को सदा प्रणाम करना चाहिए।